क्लास 10 साइंस जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का क्या मतलब है और इनके क्या करना है, हमने एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे रिस्पायरेशन हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। क्या है डेफिनेशन एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, देख लेते हैं इसको। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या निकले, हीट निकले, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन तो ग्लूकोज स्प्लिट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये जो रिस्पायरेशन है एग्जाम्पल हो जाता है किसका, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पर प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई। अगला क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो वह रिएक्शन जहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वह रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होता है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार फिर से बताते हैं इसको क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। क्या है डेफिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन का, देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, टू ब्रेक रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैसे ही हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या है आपके पास, सिल्वर क्लोराइड है। जैसे ही सनलाइट पड़ेगा इस पर, सनलाइट का प्रेजेंस होगा, ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। किस में स्प्लिट हो जाते हैं, सिल्वर में और क्लोरीन में। इसी तरह से जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर के कंपोनेंट अलग हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10।